हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः, यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरताम्। स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम्, अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित्वरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं व्याक्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आठवां स्कंध मनवंतर का है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। तो मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होता है, सप्तऋषि होते हैं, इंद्र होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो समझो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बीत गए, 14 सप्तऋषि बीत गए और 14 मनु बीत गए। तो मनवंतर माने एक मनवंतर और दूसरा मनवंतर, माने एक मनु और दूसरे मनु के बीच का जो अंतराल है उसको मनवंतर बोलते हैं। तो इसमें 14 मनवंतरों का जिक्र है। तो पहले मनवंतर में जो मनु जी हुए वो स्वयंभव मनु हुए, उनकी चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी। दूसरे मनवंतर में स्वारोचिष मनु हुए और तीसरे मनवंतर में उत्तम मनु हुए और चौथे मनवंतर में तामस मनु हुए। ये नाम है। अब ये चौथे मनवंतर की एक कथा सुना रहे हैं परीक्षित को सुखदेव जी महाराज। उसको बोलते हैं गज और ग्राह का चरित्र। तो कथा तो प्रसिद्ध है कि एक हाथी था और एक ग्राह था। ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया, उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मार दिया। अब कथा तो इतनी है, लेकिन इसमें जो गजेंद्र ने स्तुति की है उसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष। उस स्थिति के बारे में यह है कि किसी का कोई भी काम क्यों ना अटका हुआ हो और कैसी भी विपत्ति उसके ऊपर क्यों ना आई हो, यदि उसका नित्य पाठ करे तो वो विपत्ति टल जाती है। ये गजेंद्र मोक्ष गीता प्रेस ने अलग से भी छाप दिया है। उसमें श्लोक है, श्लोक का अन्वयार्थ भी है और पद्य में उसका अनुवाद भी है। इतना छोटा सा गजेंद्र मोक्ष के नाम से मिलता है और मूल भागवत में तो है ही। अब इसी कथा को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। कहते हैं क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मुत्सिता। वो जो त्रिकूट पर्वत था उसको त्रिकूट इसलिए कहते हैं कि उसके 3 शिखर थे। एक शिखर सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। माने उनके रंग इस प्रकार के थे। तो ये क्षीर सागर क्या है? चित्त को ही क्षीर सागर बोलते हैं। और इसमें जो ये त्रिकूट पर्वत है यही माया है, प्रकृति है। इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं यही उसकी शिखर हैं 3।
सत्वगुण जो है वो सोना के रंग का है, रजोगुण लाल रंग का है और तमोगुण जो है वो काले रंग का है। तो खूब अच्छा लगता था देखने में, और उसकी तलहटी में जंगली जानवर रहते थे, उन्हीं में एक हाथी का झुंड भी रहता था। और वहीं तराई में एक वरुण का उद्यान था, बगीचा। उस बगीचे का नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं अपना क्रीड़ा करती थीं। एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी जो था, ये हाथी कौन है? हाथी बहुत भारी होता है ना, तो जो जितना भारी होगा उसकी बुद्धि उतनी मोटी होगी। वो हंसोड़ तो बहुत होगा, भारी आदमी जो है हंसाता और हंसता बहुत है, लेकिन बुद्धि उसकी बहुत छोटी होती है। तो हाथी में एक और दुर्गुण है कि उसकी गर्दन जो है पीछे को मुड़ती नहीं है। अगर हाथी किसी के पीछे पड़ जाए, जंगली हाथी जो होते हैं, तो वो फिर छोड़ते नहीं। तो इसलिए उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आदमी भागे और ऐसे ऐसे भागे जिसमें जोड़ तोड़ हो। सीधा भागेगा तो हाथी पकड़ लेगा, और अगर ऐसे घुमा फिरा के भागेगा तो चूंकि उसका ये सिर जो है मुड़ता नहीं है, इसलिए उसे डायरेक्शन बदलने में टाइम लगता है। तो ये जो हाथी है यही जीव है नारायण। ये पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, माने अपने आत्म स्वरूप को नहीं देखता है, इंद्रियों के द्वारा सिर्फ बाहर को ही देखता है। तो एक दिन ये हाथी जो है वो क्रीड़ा करने के लिए उसी उद्यान में पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर में हथनियां और उनके बच्चे जो हैं वो सब के सब क्रीड़ा करने लगे। ये भूल ही गए, इसमें रूपक के लिए लिखा है ये कि जैसे गृहस्थ होते हैं उसी प्रकार से जो गजेंद्र है, गृहस्थों की तरह से मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर हथनियों को और बच्चों को नहलाने लगा, मैंने जल क्रीड़ा करने लगा। तो ये जो देहाभिमानी गृहस्थ हैं, भोगी गृहस्थ हैं, विषयी गृहस्थ हैं, उनका उदाहरण ये हाथी है। अब उसे ये मालूम नहीं थी कि काल मेरे सिर पर दौड़ रहा है। तो एक उसी सरोवर में एक मगर रहता था। क्या बोलते हो आप उसको? हाँ, क्रोकोडाइल को क्या बोलते हो? हाँ, मगर। एक मगर रहता था, तो उस मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो ये मगर कौन है? ये यही काल है नारायण। और सबको पकड़ता है, हाथी को क्या, सब जीवों को पकड़ता है। जब समय आ जाता है तो छोड़ता नहीं किसी को ना। उसने जब पैर पकड़ लिया तो दोनों में खींचम खांच होने लगी। कभी वो उसको बाहर खींच के ले आवे, कभी वो उसको भीतर ले जाए। फिर जब देखा कि अब मेरा पार पर नहीं पड़ रहा है, तो उसने अपने बच्चों और साथी और हथनियों को बुलाया। उन्होंने सूंड में सूंड डाल करके और सबने मिलकर खींचा, लेकिन काल तो इतना जबरदस्त था वो कि वो खिंचा ही नहीं। और चूंकि वो जल का रहने वाला था, तो इसलिए जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। और ये लोग सब धरती के रहने वाले थे, इसलिए इनकी शक्ति जल के भीतर घट गई। तो खिंचते खिंचते ये हो गया कि अब उसकी जब जान पे आ ली, तो उसने कहा कि भाई अब जो है किसी का सहारा नहीं है,
ये घर वाले मुझे काल से नहीं बचा सकते, केवल भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। अब ये संस्कार कहां से उदय हुआ, आगे बताएंगे कहां से उदय हुआ। ये पूर्व जन्मों का संस्कार था जो ऐसे समय पर उदय हो गया। नहीं तो बोले कि सबसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करा दो, नारायण और करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हो जाता है और फिर भी बच के निकलता नहीं, नारायण। तो भगवान की शरण में गया। अब उसने शरण में जाकर के और स्तुति करना शुरू किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पहले जन्मों में जो इसको अनुशिक्षा प्राप्त हुई थी वो ही उसको याद आ गई। और पिछले जन्म में जो स्तोत्र पढ़ा करता था, वो राजा था पहले जन्म का, तो उसी स्तोत्र को वो यहां भी बोलने लगा। इसमें श्लोक तो बहुत सारे हैं, 2-3 श्लोक में सुना देता हूं आपको। और वैसे ऐसे श्लोकों में जो सब दर्शन ही दर्शन भरा हुआ है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। हे चिदात्मक परब्रह्म परमात्मा, हे भगवान, आप पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। आप आदि बीज हैं, माने सारे संसार के कारण हैं। आप परेश हैं, अर्थात प्रकृति और जीव के नियामक हैं। मैं उनका आपका ध्यान करता हूं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्मिन् इदं, आप कौन है जिसमें ये इदम माने यह संसार जिसमें है। इदम माने जो सामने दिख रहा है संसार, ये जिसमें है, किसमें है। ये सब कुर्सी मेज ये किसमें है सब? अरे बोलो आकाश में है, आकाश में है ना। और आकाश भी दिख रहा है। आकाश किसमें दिख रहा है? तो वो मैं दिख रहा है तो ये मैं ही तो हुआ ना जिसमें ये सारा इदम है। इदम आकाश में दिख रहा है और आकाश में दिख रहा है। और ये मैं किसमें दिख रहा है? बोले मैं में दिख रहा है। तो एक झूठा मैं है जो दिखता है और एक सच्चा मैं है जो देखता है। तो देखने वाला मैं और दिखने वाले मैं को देख रहा है। और उसी सच्चे मैं में ये सारा आकाश सहित संपूर्ण सृष्टि दिख रही है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं, और जिससे ये सब हुआ है। यत माने जिससे, जिस कारण से ये सारा जगत दिख रहा है। और ये नेदम, जिसके, ये न माने जिसके द्वारा ये सब संचालित हो रहा है। या इदम स्वयं, और ये इदम भी जो है ये खुद ही बना हुआ है। यो अस्मात् परस्मात् च, इससे भी और पर से भी परे जो पर है। प्रपद्ये स्वयंभुवम, उसकी मैं शरण ग्रहण करता हूं। वह स्वयंभू परमात्मा है, स्वयं प्रकाश। अब इनकी व्याख्या करते चलो तो पूरा अद्वैत दर्शन इसमें समा जाएगा। यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्धदृक् साक्षि उभयम तदीक्षते सयात्ममूलो वतु मां परात्परः।
ये विश्व प्रपंच आत्मनि इदम निज माया अर्पितम, ये जितना भी इदम है ये सब आत्मा में ही अपनी माया से समर्पित है। क्वचित विभातम, कभी तो ये दिखता है, और क्वचत तिरोहितम, और कभी नहीं दिखता है। सुषुप्ति में कहाँ चला जाता है नारायण, समाधि में कहाँ चला जाता है, मूर्छा में कहाँ चला जाता है। तो चित्त की एक अवस्था में ही ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं, दूसरी अवस्था में या तो विपरीत मालूम पड़ती हैं या मालूम ही नहीं पड़ती हैं। अविद्ध दृक्, ये ऐसी वस्तु है परमात्मा जिसकी दृष्टि कभी जो है वो विद्ध नहीं होती, माने हमेशा खुली रहती है, ज्ञान स्वरूप है। साक्षी उभयम, और इदम और अहम इन दोनों का ये साक्षी है। और तत् ईक्षते, उन सबको ये जानता है। से आत्ममूला, वह सब वही आत्मा सबका मूल है। अवतुमाम, वो मेरी रक्षा करे, और पर से भी वो परे है, परात्परः। इस प्रकार से इसने ये 24-25 श्लोकों में स्तुति की है। इसके ऊपर लोगों ने टीका भी की है, और माने बहुत दार्शनिक स्तुति है। इस प्रकार से जब उन्होंने गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की तो भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए। सीधे ही आ जाते, गरुड़ पर चढ़कर क्यों आए? बोले जब जीव का कल्याण करना होता है, ये गरुड़ जो है ये वेद को बोलते हैं। गरुड़ माने वेद। तो ये जो शब्द प्रमाण के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होता है, इसलिए वो गरुड़ पर चढ़ करके आए और देखा कि तो बड़े संकट में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसने भगवान को देखा गजेंद्र ने, तो थोड़ी सी सूंडी उसकी बाहर रह गई थी। किसी तरह से उसने जो है एक फूल वहीं से तोड़ लिया सूंड से, और उसको भगवान की तरफ दिखाकर समर्पित कर दिया। अब देखो, एक्चुअली तो समर्पित भी नहीं किया, सिर्फ समर्पित करने का भाव प्रदर्शित किया, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। सोऽन्तः सरस्यूर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिम ख उत्पात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। और वो पुष्प उनकी तरफ फेंक करके उसने बोल दिया कि हे अखिल गुरु नारायण, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान तो बहुत थोड़े से रीझ जाते हैं नारायण। जितना आप इस बात के ऊपर विचार करोगे उतनी आपकी भक्ति बढ़ेगी, और जितना इस बात को सोचोगे कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, उतना ही आप भगवान से दूर होते जाओगे। प्रहलाद जी ने कल कहा था ना कि भगवत प्राप्ति में कोई आयास नहीं है, सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान हैं, और भगवान थोड़े से ही रीझ जाते हैं, चालाकी से तो नहीं रीझते, इतनी बात तो है। इसलिए जो सामर्थ्य शक्ति भगवान ने हमको दे रखी है, उससे उनकी स्तुति और पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो वो गरुड़ से कूद पड़े और सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसका ग्राह का सिर काट दिया। नारायण, हमारा श्री ने एक उत्प्रेक्षा की है कि छुड़ाना तो गज को था और पहले छुड़ा दिया ग्राह को। तो बोले भाई गज तो मेरा अपना है, मेरा भक्त है, लेकिन मेरे भक्त का पैर जिसने पकड़ रखा है, पहले उद्धार उसका होना चाहिए, भक्त का तो उद्धार हो ही जाएगा। ये महाराज श्री की उत्प्रेक्षा है, ये मूल में नहीं है। तो अब परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज ये भगवान ने
इतनी कृपा इन लोगों पर क्यों की? बोले भाई क्यों ना करते, ये पूर्व जन्म से भगवान के प्यारे हैं। ये जो ग्राह था ये पूर्व जन्म में ये हु नाम का गंधर्व था और देवल ऋषि के शाप से ये ग्राह हो गया था। देवल स्नान करने गए थे और ये भी स्नान कर रहा था। इसे सूझी मजाक तो देवल ऋषि का पैर पकड़ करके खींच लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे पैर पकड़ के खींचने की आदत है तो ग्राह बन जा। अब जब गड़गड़ाने लगा तो बोले एक भगवान का भक्त आएगा हाथी के रूप में, तुम उसका पैर जब पकड़ लोगे तो उसके बहाने से भगवान आएंगे और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो इसलिए कृपा की। और ये जो था हाथी ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, दक्षिण भारत में पांड्यवंशी राजा था द्रविड़ देश में। अब ये इसको भगवान की पूजा अर्चा करने का बड़ा शौक था, तो राजपाट तो इसने सब ऐसे ही छोड़ छाड़ दिया और पहाड़ पर जाकर के और सन्यासी की तरह से वेश बना के और अपना तपस्या करने लगा। वहां आ गए एक दिन अगस्त ऋषि। उन्होंने कहा कि अरे ये राजा होकर के और ये तपस्या कर रहा है यहाँ। राजा तो आपका कर्तव्य तो प्रजा का पालन करना है और तपस्या करनी है तो बाकायदा राज को छोड़ो, ऐसे ही छोड़ करके यहां आके बैठ गया, इसको दंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तू शास्त्र की बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, जा तू हाथी हो जा, तेरी बुद्धि बहुत मोटी है। तो ये हाथी हो गया। उसी उनके शाप के कारण तो ये हाथी बना और ये भगवान की आराधना चूंकि करता था उसके कारण ये स्तोत्र उस जन्म में इसने याद किया था और इस जन्म में भी उसको वो स्मृति बनी रही। तो मरते समय वो स्मृति उसको आ गई। अंत में भगवान ने आश्वासन ये दिया है हाथी को, गजेंद्र को, कि जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ये जो तुमने मेरी स्तुति की है ना इसका पाठ करेंगे, वो मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। माने जैसे तुमको अंत समय में ये बात याद रही आई, ऐसे ही उनको भी ये बात याद रही आई। वो परमार्थ निकेतन के जो वो थे ना सेक्रेटरी स्वामी सदानंद जी, वो इसका पाठ प्रतिदिन करते थे। ये चौथे मनवंतर की कथा आई। अब आगे जो कथा है वो है सागर अमृत मंथन। ये छठे मनवंतर की कथा है। तो असुर और सुर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते, ये तो आपको मालूम ही है। तो जब ये देवता लोग पिस गए तो ये भगवान के पास पहुंचे, महाराज फिर रक्षा करो, हमारी देवताओं ने हमारा वो असुरों ने हमारा राज्य छीन लिया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो एक बात है, मैं तुम्हारी सहायता तो जरूर करूंगा लेकिन मैं अपने हिसाब से करूंगा। इस समय काल जो है वो असुरों के पक्ष में है, इसलिए इस समय मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्रतीक्षा करो, जब काल तुम्हारे पक्ष में आएगा तब मैं तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई ऐसी युक्ति करूंगा कि तुम्हें राज्य वापस मिल जाए। तो क्या करें कि तुम जाके उनसे संधि कर लो। जब आदमी के ऊपर कोई परेशानी हो तो उसे युक्ति से काम लेना चाहिए, अपनी बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए। ये बात महाराज श्री भी बहुत कहते थे कि अपना यदि काम बनाना हो तो जैसे भी काम बने वैसा काम करना चाहिए। और मान लो लड़ाई जो लड़ गए तो ये तो हो गया कि आप अपने सिद्धांत के पक्के हैं, लेकिन काम आपका बिगड़ गया तो सिद्धांत के पक्के होना ठीक है कि
काम, अरे सिद्धांत परमार्थ का सिद्धांत हो तब तो एक बात है, लौकिक कोई सिद्धांत नहीं होता है। लोक में तो सब अपने अपना काम बनाने के लिए होते हैं। तो परमार्थ की बात हो तो आप अड़ जाओ कि नहीं, हमारी तो यही स्थिति है। और लोक की कोई बात हो तो जैसा मौका हो उसके हिसाब से करना चाहिए। तो अब तुम जाकर के उनसे संधि कर लो और उनसे ये कहना कि क्षीर सागर का दोनों जने मिलकर के हम मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा और दोनों जने पिएंगे और दोनों जने अमर हो जाएंगे। फिर ना तुम हमसे लड़ोगे ना हम तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी को मार ही नहीं सकता। तो इंद्र ने कहा महाराज ये तो ठीक नहीं है, अगर वैसे ही अभी हमको दबाए रखते हैं, अगर उन्होंने अमृत और पी लिया तो वो तो फिर हमको चैन से बैठने ही नहीं देंगे। अरे बोले तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। तो तुम श्रम तो करोगे सब मिलकर के, लेकिन अमृत उनको नहीं मिलेगा, अमृत तुमको ही मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं और वो मुझसे द्वेष करते हैं। अब महाराज उन्होंने जाकर संधि कर ली, संधि करके दोनों जने सब बता दिया भगवान ने कि ऐसे ऐसे करना और किसी भी बात पे अड़ना मत, जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे मानते जाना। तो बोले मंथन करने के लिए तो रई चाहिए, मथानी। तो मथानी काहे की बनावे? तो बोले कि मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना। नेति काहे की बनावे? रस्सी जिससे वो मथा जाएगा। तो बोले वो बासुकी नाग की नेति बनाना। और उसमें पहले औषधियां डाल देना क्षीर सागर में, तो उसमें से जो अमृत निकलेगा वो आयुर्वेदिक अमृत निकलेगा हर्बल। तो बोले ठीक है। अब महाराज ये देवता और असुर जो है गए और मंदराचल पर्वत उखाड़ लिया। अब इतना भारी पर्वत, अब दोनों मिलके भी उठावे तो भी ना उठे, फिर भी जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत उठा के ले चले तो सबके सब उसके नीचे दबने लगे। आखिर को उन्होंने पटक दिया। तो पटकते पटकते भी बहुत सारे देवता और असुर मर गए उसके नीचे। अब हाफनी छूट गई सबकी, क्या करें क्या करें। तो नारायण तो देवताओं की तरफ से है ही है ना, तो वो वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है? कि ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छी बात। तो ये उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को अपने गरुड़ पर उठाकर रख लिया। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि इन सब के आध्यात्मिक रूपक क्या है। तो गरुड़ के ऊपर रख लिया और जाकर के उसे क्षीर सागर में रख दिया। पत्ते वत्ते तो सब उन्होंने पहले डाल ही लिए थे। जब रख दिया तो वो नीचे दबने लगा, पानी में जाने लगा। बासुकी नाग से प्रार्थना की, अब वो आवे नहीं। उसने कहा मैं अपनी जान क्यों दूं? अरे बोले तुम्हें भी तो अमृत मिलेगा, जब अमृत मिलेगा तो फिर तुम अमर हो जाओगे। तो इस लोभ में वो आ गया। अब उसको जब मथानी चलानी शुरू की तो भगवान ने सोचा कि किधर को देवता लगे और किधर को राक्षस लगे। तो सांप के मुंह की तरफ भगवान स्वयं जाकर के लग गए। अब जब भगवान लगे जाकर तो सारे देवता भी सांप के मुंह की तरफ लग गए। असुरों से कहा कि तुम पूंछ की तरफ लग जाओ, और उन्होंने कहा इसमें कोई चाल जरूर है। तो ये सांप का तो पूंछ जो है वो अशुभ होता है और मुंह जो है उसका शुभ माना गया है। तो बोले ये इसीलिए मुंह की तरफ लगे। बोले हम कोई तुमसे छोटे हैं, बराबर के हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे, तुम पीछे पूंछ की तरफ लगो। तो भगवान ने इशारा कर दिया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगी।
अब जब वो मथानी शुरू हुई तो सबसे पहला जो उसमें से निकला वो विष निकला। अब वो वासुकी नाग के मुंह से विष की फुहारें निकलने लगी। तो अब वो घबराए सब के सब कि हम तो जो है पूंछ की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा ये नहीं चलेगा, अब तुमने ही चॉइस किया कि मुंह की तरफ लगेंगे तो अब तुम मुंह की तरफ ही लगे रहो। खैर वो जैसे तैसे करके बात निपटी। अब सवाल यह कि उस हलाहल विष को कौन ले, न असुर लें न देवता लें। तो भगवान ने कहा भाई ऐसा होता है कि घर में जब कोई नई चीज आती है सबसे पहले तो जो बड़ा बूढ़ा होता है घर में उसकी सेवा की जाती है। तो देवताओं में सबसे बड़ा बूढ़ा कौन है? देखो ब्रह्मा जी सबसे बड़े बूढ़े हैं, लेकिन उनसे 100 गुनी उम्र जो है विष्णु भगवान की है, और विष्णु भगवान से 100 गुनी उम्र जो है वो शंकर भगवान की है। तो बोले शंकर भगवान ही सबसे बड़े बूढ़े बाड़े हैं, इसलिए उनसे जाकर प्रार्थना करो कि वो इस विष को पी लें। देवता लोग उनके पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि हाँ भाई बात तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझको ही जो है विष ही रह गया मेरे स्वागत करने के लिए। चलो मैं तुम लोगों के लोक कल्याण के लिए ऐसा करूंगा, पहले पार्वती जी से पूछ लेता हूं, क्योंकि विष पीने से मर भी तो मैं सकता हूं ना। तो पार्वती जी ने कहा आप मर कैसे सकते हैं, ये तो आप बहका रहे हो, आप तो पहले से ही अमर हो और इससे इन लोगों का कल्याण हो, इसलिए आप पी लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान शंकर ने वो विष जो है पिया और पी के गले में रख लिया। अब जो भक्त भावुक भक्त हैं वो तो कहते हैं, रामायणी लोग कहते हैं कि उनके हृदय में भगवान थे, तो उन्होंने सोचा अगर हमने पी लिया, हृदय तक पहुंच गया ये विष, तो वो विष भगवान को लगेगा, इसलिए उन्होंने उसको गले में ही रखा। और गले में रखने से वो गला उनका नीला हो गया। तब से भगवान शंकर भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब फिर मंथन शुरू हुआ तो एक के बाद एक रत्न निकलने शुरू हुए। दूसरे नंबर पर जो रत्न निकला वो कामधेनु गौ निकली। तो अब कामधेनु का मतलब तो आप समझते ही हो, जो चाहो अपने मन की बात पूरी हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये तो शंकर जी को चला गया पहला तो, और ये ब्राह्मणों को जाना चाहिए। तो माने देवताओं को काटना था उन्हें, तो वो देवता लोग कट गए और वो ब्राह्मणों को दे दिया। ये यज्ञ यागादि करते हैं। अब निकला घोड़ा नारायण, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। तो उच्चैश्रवा माने उसके कान जो थे बड़े ऊंचे ऊंचे थे, तो ऐसा घोड़ा निकला और सफेद रंग था उसका। तो झपट पड़े असुर लोग, बोले ये तो हमारे राजा को मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। भगवान ने इशारा कर दिया, बोले अभी तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, इन्हें लेने दो। तो वो घोड़ा जो था वो बलि को मिल गया। अब चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी निकला। अब वो असुर कहने लगे ये हाथी तो हम लेंगे। बोले अब तुमको एक चीज मिल गई, अब दोबारा के लिए तुम्हें नहीं मिल सकता है, अब ये देवताओं का नंबर आने दो। अब देवताओं का नंबर आ गया तो हाथी इंद्र को मिल गया, ऐरावत हाथी। 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली। तो उसके लिए सब लालायत थे, लेकिन वो तो मणि कौस्तुभ मणि ऐसी है कि जैसे ही उसमें से निकली सो नारायण की छाती से जाकर चिपक गई। अब उसमें कोई क्या कर सकता है, वहां से तो हट नहीं सकती है वो नारायण को मिल गई। फिर 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला। तो वो कल्प वृक्ष जो था वो देवताओं को मिल गया। 7वें नंबर पर अप्सराएं निकली, तो वो भी स्वर्गलोक चली गई। अब असुरों ने सोचा कि
कहीं भी रख लेने दो, आखिर को तो हम ही छीन ही लेंगे इनसे सब। तो अप्सरा ले जाओ, कोई बात नहीं, हम छीन लेंगे फिर पीछे। 8वें नंबर पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इसमें भी ये कथा महाराज श्री सुनाते थे कि एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि भगवान सब अपनी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, तो हमारी तो कभी भी जो है वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बनी, तो हमको भी मनानी चाहिए वैवाहिकी। तो भगवान ने कहा भाई हमारी तो मन ही नहीं सकती है, क्योंकि हम तो अनादि दंपति हैं, कोई डेट ही नहीं है कि इस डेट को हमारी शादी हुई हो। तो बोले नहीं, कुछ तो होना चाहिए। तब फिर उन्होंने ये तरकीब की कि अच्छा, जब समुद्र मंथन होगा तब तुम उसमें से निकल आना, और निकल करके तुम मेरे गले में जयमाला डाल देना, तो वही हमारी वैवाहिकी की तिथि मानी जाएगी। तो ये जो क्या होती है दीपावली जो है, ये भगवान लक्ष्मी नारायण की वैवाहिकी है। तो लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मैं किसी के कहने से किसी के पास थोड़े जाऊंगी, मैं तो स्वयं वरण करूंगी, किसको वरण करूं। अब उन्होंने इतनी शर्तें रख दी कि किसी में वो न सुर में हो मैं, न असुर में हो मैं। आखिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो मुझे नहीं चाहता मैं तो उसी के पास जाऊंगा। तो नारायण जो थे वो अपना पीताम्बर ओढ़ के लेटे हुए थे, और बाकी तो जो कथावाचक लोग हैं बड़े मजे से सुनाते हैं। बोले दुर्वासा जी भी उचक रहे थे कि हमको जो है मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि हट, तुम तो गुस्सैल हो, घर में गुस्सा वाला पति मिल जाए अगर तो सारे दिन कलह रहेगी, मैं ऐसे पति का वरण नहीं करूंगी। अब कोई गुस्सैल है, कोई तपस्वी है, लेकिन सुंदर नहीं है, किसी में कोई ऐब है, किसी में कोई ऐब है, मेरे सारे ऐब इसमें लिखे हुए हैं। इसके पश्चात बोले कि ये जो मुझे नहीं चाहेगा मैं तो उसका वरण करूंगी। अब सब हाथ उठा रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो, हमारी तरफ भी देखो। नारायण अपना सो रहे थे, तो उन्होंने कहा ये कौन सो रहा, ये मुझे नहीं चाहता, इसका मतलब ये। तो वो तो मिली भगत थी पहले से ही, तो जाके उन्होंने माला उनके गले में डाल दी, तो वो भी नारायण को मिल गई। एक कौस्तुभमणि मिली, एक लक्ष्मी जी मिल गई। अब 90 नंबर पर शराब निकली, वारुणी। तो दैत्यों ने कहा कि अब तो ये तो हमको ले लेने दो। तो देवताओं ने कहा कि बड़े शौक से ले जाओ ये तो तुम्हारे ही लायक है। तो वो वारुणी जी थी, वो दैत्यों को मिल गई। अब 10वें नंबर पर अमृत निकला। तो धन्वंतरी जी अमृत का कलश लिए हुए निकले। धन्वंतरी ये वैद्य है ना देवताओं के, तो ये अमृत कलश क्या है, तो ये जो असली स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को ही अमृत बोलते हैं आयुर्वेद में। जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है, अमर तो कोई है ही नहीं, और पी करके कोई अमर हो जाए ये तो बात बिल्कुल गलत है। नारायण, कोई ऐसा अमृत होता ही नहीं है। देवताओं में भी प्रवाह रूप से अमर होते हैं, व्यक्ति रूप से वहां भी अमर नहीं होते। माने कोई ना कोई इंद्र बना रहेगा, अब वही इंद्र बना रहेगा ऐसी बात नहीं है। प्रवाह रूप से अमर रहते हैं लोग, पदेन। जैसे प्रेसिडेंट कोई ना कोई रहेगा, प्रधानमंत्री कोई ना कोई रहेगा, ऐसे। तो अब देखा कि अमृत कलश लेकर के निकले, तो दैत्यों ने उनके हाथ से वो अमृत का कलश छीन लिया। अब देवता लोगों के मुंह लटक गए कि जब असली चीज का नंबर आया तो ये छीन के ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मेरी तरफ देख लिया करो, बस मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा इसका।
तो उन्होंने पहले फूट डाली उन्होंने दैत्यों में। जो बलवान दैत्य थे वो बोले हम पिएंगे, और जो कमजोर दैत्य थे बोले और हमने भी तो श्रम किया है। और जो सबसे कमजोर थे वो बोले कि सारा का सारा हम ही कैसे पी सकते हैं, देवताओं ने भी तो श्रम किया है, देवताओं को भी मिलना चाहिए। अब वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ाई झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में भगवान नारायण मोहिनी रूप बना करके और वहां आ गए। अब वो तो कथा आपको मालूम ही है, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मोहिनी को देख करके एकदम सब के सब जो है वो काम परवश हो गए, और उन्होंने कहा कि अरे ये कौन आई, ये कौन आई। सब उसकी तरफ देखने लगे, अमृत की तरफ से ध्यान हट गया। अंत में उसने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसी से कह दो कि ये अमृत बांट दे। किसी को कोई आपत्ति? बोले किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब उसने वो कलश जो था मोहिनी ने उनसे ले लिया। बात तो इतनी करनी थी उन्हें। अब बोले भाई देख लो, मैं बांटूंगी तो सही, लेकिन पीछे तुम ये मत कहना कि उसको दिया, उसको कम दिया, उसको ज्यादा दिया। तो बोले हाँ कोई नहीं कहेगा। तो बोले तुम लोग बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, तुम मुझे जानते हो? बोले नहीं हम तो नहीं जानते हैं। तो बोले जिसके कुलशील का कुछ पता नहीं है, सिर्फ सुंदरता देख करके तुम लोग रीझ गए हो, और मान लो मैंने सारा अमृत जो है देवताओं को दे दिया, तब तुम क्या करोगे? बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कह तो रहे ना जैसे आप करोगे वैसे। खूब तिरवाचा भरवा लिया उनसे। इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा सब लोग स्नान करके आओ। स्नान करके आए सब लोग। बोले पंक्ति बना के बैठो। देवता देवता एक लाइन में बैठ गए, और दैत्य लोग जो थे वो दूसरी लाइन में बैठ गए। अब यहां भी कथावाचक बड़ा रस लेते हैं। तो उन्होंने देवताओं की तरफ से पिलाना शुरू किया, तो दैत्य लोग उचकने लगे, अरे ये तो देवता ही पिए जा रहे हैं, अरे भाई हमारे लिए भी बचा कर रखना। बोले घबराते क्यों हो तुम? ये तो मैं पतला पतला देवताओं को दे रही हूं, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है, आप घबराओ मत कोई भी। अब जब करीब करीब सारे देवता पी चुके और थोड़ा सा ही उसमें अमृत रह गया, तो राहु जो था वो राक्षसों में, तो उसने कहा कि ये तो कुछ चाल मालूम पड़ रही है। उसने कहा ये चाल वाल पीछे देखी जाएगी, मैं अपना उल्लू सीधा करूं पहले। तो वो चुपके से भेष बदल के देवता बन करके और देवताओं की पंगत में वो बैठ गया। अब बैठ गया, उसने भी जो है ओक लगा दी अपनी। तो थोड़ा सा एक दो घूंट तो पिया था उसने, और तभी चंद्रमा ने कहा कि महाराज ये तो राक्षस है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसके दो हिस्से हो गए। उन्हीं को राहु केतु बोलते हैं। ये अरिष्ट ग्रह माने जाते हैं। अब जब ये उसका सिर कट गया तब देवताओं की आंखें खुली। अब तक तो वो मोहिनी के नशे में ही बैठे हुए थे सबके सब। बोले अरे ये तो चाल, हम तो फंस गए, सारा अमृत देवताओं को मिल गया। अब हल्ला शुरू हो गया वहां, मारो पकड़ो मारो। मोहिनी तो अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता लोग जो थे वो बेचारे पिटने लगे। भगवान ने कहा कि अब अमृत पी लिया है, अब क्यों घबराते हो, लड़ जाओ भिड़ जाओ। तो अब यहां से फिर लड़ाई शुरू हो गई दोनों में। बात इसमें यह दिखलाई है कि केवल श्रम करने से धर्म नहीं होता है। श्रम के साथ साथ ईश्वर शरणागति जो है ये भी आवश्यक है। जिसके साथ परमात्मा है वो तो सफल होता है, और जिसके साथ परमात्मा नहीं है वो कितनी भी चाहे श्रम करे उसको वो नहीं मिलता है। अमृत उनको नहीं मिलना था, नहीं मिला, और देवताओं को मिलना था तो भले ही श्रम भी किया उन्होंने, लेकिन मिला जरूर उनको।
अंत में देवता लोग जीत गए। इसके बाद में फिर लड़ाई हुई, फिर असुर लोग जीत गए। यही होता रहता है। इसका जो आध्यात्मिक रूपक है वो जरा सुन लीजिए। ये जो चित्त है यही क्षीर सागर है, और जो अमृत है, क्षीर सागर में से अमृत निकलना है ना, तो चित्त में से, जैसे कल या परसों बताया था कि चित्त में से जो पूरा ता है वो निकाल दो तो चित्त रह जाता है। तो चित्त में जो अंतर्यामी है, चित्त में जो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी ही असल में अमृत है। और वेद जो है ये मंदराचल पर्वत है जिसकी मथानी से मथा गया। और वासुदेव सर्वम, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जो भाव है ये वासुकी नाग है। और ये जो विषयाशक्ति है यही विष है जो सबसे पहले निकलता है। इसको हर कोई नहीं पचा सकता है नारायण, शंकर भगवान ही इसको पचा सकते हैं। माने शंकर भगवान के समान जो संयमी हो वो पचा सकता है। इसमें जो 8 रत्न निकले वो अष्ट सिद्धियां हैं, और जो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले वही स्वरूप स्थिति है। और इसमें जो मोहिनी है यही विघ्न है नारायण। ये काम में मनुष्य मारा जाता है। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन का रूपक बनाया गया है। अब शंकर भगवान तो अमृत को क्या नाम है विष पी कर बैठे हुए थे। जब सारी घटना ये घट गई तो लोगों ने बताया कि मोहिनी ने अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया। और एक मैंने तो मोहिनी का दर्शन ही नहीं किए, मैं तो भगवान के सब अवतारों का दर्शन करता हूं, ये अवतार का दर्शन रह गया। तो उन्होंने एप्लीकेशन भेज दी भगवान के पास कि मुझे मोहिनी रूप का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा आप क्या करोगे, वो तो कामी पुरुषों के लिए मैंने मोहिनी रूप धारण किया था, उनका चित्त आकर्षित करने के लिए। आप देख करके उसको क्या करोगे। तो बोले है तो वो आपका ही रूप ना, आपका ही रूप है, इसलिए मुझे देखने में कोई परेशानी नहीं है, मैं तो जरूर देखूंगा। बोले अच्छी बात है, दिखा देंगे जब तुम्हारा ऐसा है। तो पार्वती जी को साथ में लिया और जितने उनके गण थे भूत प्रेत आदि वो सब ले गए और दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब थोड़ी देर में वो मोहिनी जो है वो प्रकट हुई वहां पे। अब जो होना था वो कथा आपको मालूम है। तो ये बताया कि ये काम जो है ये ऐसा विघ्न है कि शंकर भगवान को भी ये छोड़ता नहीं है। आखिर को जब उनका स्खलन हो गया तो एकदम शांति आ गई, मोहिनी भी अदृश्य हो गई। तो भगवान ने कहा कि कहो क्या हाल है। शंकर भगवान ने कहा बहुत अच्छा हाल है, जैसा पहला था वैसे ही अब है। तो बोले यही तो मैं दिखलाना चाहता था कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कैसा होता है। स्खलन होने के बाद भी वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों ही स्थित है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा स्थिति में। और जहां जहां उनका वीर्य गिरा था वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। और एक महाराज जी ने एक बात और कही है कि जो उन्होंने विष पिया था उस विष का जो दुष्परिणाम था उसको उनके शरीर में से निकालना था। तो वो वीर्य के रूप से निकल गया। तो सारी धातुओं में का वो तो मंथन करके निकलता है ना, तो इसलिए वो उसका सारा दुष्परिणाम जो था वो निकल गया और वो स्वस्थ हो गया। भगवान ने कहा
कि जो शंकर भगवान की तरह से सब परिस्थितियों में मेरे को देखेगा वो मेरा सबसे प्यारा है। और शंकर भगवान से कहा अब आगे कोई मोहिनी रूप वगैरह मत देखना और मैं आपको वरदान देता हूं कि आगे से मेरी माया आपको कोई परेशान नहीं करेगी। ये छठे मनवंतर की कथा थी। इसके बाद 8वें मनवंतर की कथा आती है। ये राजा बलि का प्रसंग आता है। तो बलि तो असुर थे और इनके पुरोहित थे शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्राचार्य जी ने ऐसा यज्ञ कराया कि इंद्र के ऊपर फिर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। और वो क्या नाम है, ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र देवता। उन्होंने कहा बताओ गुरुजी क्या करें, हमारा तो राज्य फिर छिन गया। बोले भैया इस समय काल जो है वो देवताओं के पक्ष में नहीं है, असुरों के पक्ष में है, इसलिए वेट करो और यहां से जाकर के कहीं तुम जाकर के छिप जाओ। जब काल तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा ज्योतिष गणना से, उस समय फिर तुम चढ़ाई कर देना, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो देवता लोग वहां से भाग गए, सब लोग अपना अपना वेश बदल बदल करके भाग गए सब। अब राजा बलि एक छत्र सम्राट हो गया, पाताल इत्यादि का भी और स्वर्ग इत्यादि का। अब बलि ने, जब ये देवता लोग स्वर्ग से चले गए, भाग गए, तो वो देवताओं की जो माता थी अदिति, अब वो दुखी हो गई नारायण। पहले जब हिरण्याक्ष मरा था तो दिति दुखी हुई थी, अब जब ये भाग गए तो ये अदिति दुखी हो गई। कश्यप जी से कहा कि महाराज बताओ हमें क्या करें, अब हमारे बेटों की राज्य जो है कैसे वापस आवे। बोले राज्य तो ऐसे ही वापस आएगा जैसे गया है, माने उन्होंने यज्ञ किया था तो स्वर्ग छिन गया देवताओं का, अब तुम भी कोई यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो बोले अदिति बोली कि मैं क्या करूं, मुझको तो आप ऐसा बेटा दे दो कोई जो कि मेरे बेटों का राज्य वापस ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी भी विधि है शास्त्र में। तो देखो उसको दिति को तो 1 साल का व्रत बताया था, पुंसवन व्रत, और इससे कहा कि तुम 12 दिन का पयोव्रत कर लो, क्योंकि ये काम अच्छा था, देवताओं के पक्ष का था। तो 12 दिन का पयोव्रत बताया। तो 12 दिन में विघ्न आने की संभावना कम है। महाराज जी भी ऐसे ही बोलते थे, बोले ये साधना में बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, छोटा प्रोग्राम बनाना चाहिए। जब वो छोटा प्रोग्राम पूरा हो जाए तो फिर दूसरा छोटा बना लो, कई छोटे बनाओ, लेकिन बहुत लंबा बना लोगे, साल भर की योजना बना लोगे तो उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे और फिर तुम्हारा हौसला भी पस्त हो जाएगा। तो 12 दिन का पयोव्रत बताया, इसने ये 12 दिन का पयोव्रत किया और उसके परिणाम स्वरूप ये वामन अवतार इनके यहां हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। नारायण। वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सारे देवताओं ने किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, भिक्षा भी देते हैं ना उस समय यज्ञोपवीत के समय में। तो किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मेखला दी। अब आजकल तो वो नौटंकी करते हैं कथाओं में एक छोटे बालक को वामन बना देते हैं और छत्र की जगह वो छाता लगा देते हैं। इतनी डिटेल्स दे देते हैं ये पुराण जो है कि बात जरा सी होती है और समय लगता है उसमें बहुत ज्यादा। उपनयन संस्कार जब होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठात्री देवता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया
कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग दिया, कृष्ण मृग का चर्म, और वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र दी, और आकाश देवता ने छत्र दिया। अब महाराज ये सज सजा करके और ये चले। उधर बलि जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। उसका उद्देश्य वही था कि देवताओं को ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखना। तो वहां पर वो पहुंच गए ब्रह्मचारी जी महाराज। बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वा आर्य वपुर्धरम्। स्वागतम, आपका स्वागत है पंडित जी महाराज। नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मन, किम करवाम ते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा लगता है हमको कि ब्रह्मर्षियों का जो तेज है, तप है, वही साक्षात आपके रूप में यहां शरीर धारण करके आया है। अब मेरे पास जो कोई आते हैं तो कुछ न कुछ लेने के लिए ही आते हैं, इसलिए आपको भी जो कुछ चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए। यद यद वटो वांछसी तत्प्रतीच्छ मे, त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये, गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम, तथा अन्न पेयम उतवा विप्रकन्याम, ग्रामान समृद्धास्तुरगान गजान वा, रथास्तथा अर्हत्तम संप्रतीच्छो। इनमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई कि हे बटू, हे ब्रह्मचारी, जो तुम्हारी वांछा हो, इच्छा हो, वह तुम मुझसे मांग लो। तो घर चाहिए तो घर ले लो, गाय चाहिए तो गाय ले लो, सोना चाहिए तो सोना ले लो, और अन्न से भरा हुआ घर चाहिए तो वो ले लो, और अगर कन्या से किसी से विवाह करना हो तो कन्या भी मैं दे दूंगा, और ग्राम चाहिए तो ग्राम भी दे दूंगा, समृद्धि चाहिए तो वो भी ले लो, घोड़े, हाथी, रथ, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब ले लो नारायण। लेकिन मेरे यहां आए हो आप तो मुझे इसका सौभाग्य मिलना चाहिए आपकी सेवा करने का। अब वो महाराज श्री कहते हैं कि किसी से कुछ लेना हो तो उसकी चापलूसी तो जरूर करनी पड़ेगी। वामन भगवान भी जो है अब उसकी चापलूसी करते हैं बलि की। न ये तस्मिन् कुले कश्चित न सत्वः कृपणः पुमान्, प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। अरे आपके वंश की परंपरा तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें तो न कोई कृपण पुरुष हुआ, न कोई धैर्यहीन पुरुष हुआ, और ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जिसने ब्राह्मणों को दिया न हो अथवा कुछ देने का वायदा करके फिर मुकर गया हो। माने तुम भी मत मुकरना ये मतलब। और फिर प्रहलाद जी की प्रशंसा की, उनके पिताजी की प्रशंसा की कि आपके दादा ने ऐसा ये किया, परदादा ने ये किया, पिताजी ने ये किया। आपके यहां तो सब ऐसा ही होता आया है। अब बस मेरा मांगना इतना लंबा चौड़ा नहीं है, मैं तो बहुत थोड़ी सी चीज मांगता हूं। अपने पैरों के नाप से मुझे 3 पग धरती चाहिए। बोले 3 पग? तुम तो छोटे से हो, तो 3 पग में तो तुम लेट भी नहीं सकते। तो बोले ब्रह्मचारी को लेटना नहीं चाहिए, वो तो भजन करना चाहिए और जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। हमारा वो जैसे जैसे कहता जाए और वामन भगवान जो है वो उसमें अपनी त्याग मूर्ति पना दिखाते चले जाएं। अरे बोले ब्रह्मचारी जी ये सब बात छोड़ो, मेरे पास जो एक दफे आ जाता है
वो माला माल होकर के जाता है, फिर वो किसी दूसरे के यहां मांगने नहीं जाता है। इसलिए अब संकोच मत करो, तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो। तो वो वामन भगवान ने कहा कि वो तो जो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है कि जितने से अपना काम चल जाए उससे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और जो ज्यादा लेता है उसको दंड का भागी होता है। या तो राजा उसको दंड देगा या तो भगवान उसको दंड देगा। अब तो महाराज वो जो थे शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने जब ये वार्तालाप सुनी तो निगाह से देखा कि कौन है ये, और ये तो विष्णु है नारायण। तो उन्होंने कहा कि बली ये विष्णु है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, और तेरे को ठगने के लिए आया है, इसलिए तू मना कर दे कि मैं नहीं देता हूं, नहीं तो ये तेरे 3 पग में तेरी सारी संपत्ति नाप लेंगे और तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तीसरा पग भी बचने वाला नहीं है, और जब तो ये तीसरा पग नहीं दे पाएगा तो ये तुझे बांध लेंगे और तुझे फिर नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि अच्छा विष्णु है ये, तो इस समय तो ये भिक्षुक बन के आए हैं, इसलिए मैं विष्णु भले ही हूं, लेकिन मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरे दरवाजे पर विष्णु भी भिखारी बनकर के आया है। मैं तो जरूर दूंगा जो मैंने देने के लिए कहा है। तो ये शुक्र नीति उन्होंने वहां पे अपनी बताई है। इसमें शुक्र नीति में आजकल शुक्र नीति मानने वाले ज्यादा हैं, तो वो कहते हैं कि झूठ बोल दे, क्या फर्क पड़ता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। ये 5 जगह तुम झूठ बोल सकते हो। ये गुरुजी चेले को बता रहे हैं कि 5 जगह झूठ बोल सकते हो। और हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं व्यवहार में। कहा कि स्त्रियों से झूठ बोल सकते हो नारायण, क्योंकि अगर सही सही बात बता दो तो वो बात फैलने का भी डर रहता है। ये भी एक बात है। बोले देखना ये बात मैं बता रहा हूं ना, किसी से कहना मत। तो बोले अच्छी बात है, मैं काहे को कहूंगी। अब महाराज उसके पेट में बात पचे नहीं, तो किसी बहाने से वो गई बाहर निकल के अपनी सहेली के यहां। अरे बोली बहन सुन तो सही जरा, आज तो बड़ी अच्छी एक बात बताई उन्होंने। हाँ और बहन मैंने तेरे से ही बताई है, और काई से मत कही हो तू। बोले अच्छी बात। अब उसके न बचे तो वो अपनी सहेली को इसी तरह से कह गई। अब वो बात तो नारायण सारी फैल गई। इस पर एक महात्मा ने किस्सा सुनाया था, थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो वो किस्सा क्या हुआ कि पहले तो शौच बाहर जाते थे ना जंगल में, तो अंधेरे में वो सज्जन गए शौच के लिए, और पास में ही एक घूरा था जहां कचरा डालते हैं, वहीं बैठ गए। अब बैठ के जब उठे तो उन्होंने देखा कि वहां एक कौवा का पर पड़ा हुआ है, और वहीं उन्होंने लैट्रिन की थी अपना। तो उन्होंने देखा ये तो कौवे का पर है, तो बड़े चिंता में कि कौवे का पर कहां से आ गया है, क्या मेरे पेट में कौवे का पर घुस गया था क्या। तो घर आके बोले कि आज तो बड़ी गड़बड़ हुई। कि क्या गड़बड़ हो गई। कि आज तो हमारे पेट में से पर निकला, कौवे का पर निकला, और किसी से कहना मत, ये बड़ी गुप्त बात है। बोले अच्छा। तो अपनी सहेली से बोली करी आज तो बहुत गड़बड़ की बात हुई। कि क्या कि हमारे वो गए थे शौच के लिए, तो उनके पेट में से कौवा निकला। वो पर का जो है वो कौवा बन गया। अब उसने दूसरी सहेली से कहा, तो बोले कि नहीं वो कौवा नहीं था, वो तो काला काला कोई बुलबुल था। अब वो बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। क्यों साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना।
क्योंकि मेरी तबीयत को क्या हुआ? कल हमने सुना कि आपके पेट में से कौआ निकला। मगर हमारा अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत है। नारायण, लड़की के ब्याह में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पीछे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आपने तो ऐसा कहा था, ये तो ऐसी निकली। आपने इतना देना कहा था, ये फिर ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसलिए जो बात हो वो साफ साफ करनी चाहिए। झूठ बोलने से काम नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। परंतु ये शुक्र नीति है। और अपना रोजगार अगर जाता हो तो झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से बच जाए तो प्राण बचा लेना चाहिए। और गौ और ब्राह्मण के लिए यदि हिंसा करनी पड़े झूठ बोल करके, तो वो भी किसी सीमा तक ठीक है। तो ये शुक्र नीति उन्होंने कही कि झूठ बोल दे। बलि ने कहा, महाराज आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो अब मैंने कह दिया है तो मैं दूंगा ही दूंगा। बोले ये तेरी, अगर ये विष्णु है मान लो, तो ये तो जबरदस्ती भी छीन लेंगे हमसे। और अगर ये सामान्य व्यक्ति है और इसमें कोई चालाकी दिखलाई तो तलवार मेरी फिर किस काम आएगी? मैं इसको मार दूंगा। अब जब देखा कि ये तो टस से मस होता ही नहीं है, तो बोले कि संकल्प मत कर। उधर विंध्यावली जो उसकी पत्नी थी बलि की, वो संकल्प करने के लिए जल ले आई। तो जल ला करके अब ऐसी कथा सुनाते हैं, इसमें भागवत में नहीं है, लेकिन कथावाचक लोग ऐसे सुनाते हैं कि वो शुक्राचार्य जो थे वो उसकी अंजलि में जाकर के टोंटी में बैठ गए कि जिससे वो पानी लेने के लिए, संकल्प करने के लिए पानी लें तो पानी न निकले। तो शुक्राचार्य ने जाकर उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो वामन भगवान जो थे वो समझ गए, तो उनके हाथ में तो कुछ मुष्टि थी, तो उन्होंने वो कुछ मुष्टि से जो है उसको छेद कर दिया, तो उनके शुक्राचार्य की आंख फूट गई। ऐसा जो है सुनाते हैं। जिनके एक आंख होती है उनको शुक्राचार्य ही बोलते हैं आजकल। दूसरी आंख फूट गई। अब विंध्यावली ने आकर के जब जल दिया तो उन्होंने जल लेकर के संकल्प कर दिया। विंध्यावली ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपका सारा वैभव चला जाएगा। क्योंकि जो पति का धर्म है वही पत्नी का धर्म होती है। पत्नी शब्द का जो व्याकरण में अर्थ है वो यही है कि जो पति को धर्म में सहायता करे उसको ही पत्नी बोलते हैं, और जो पति के धर्म से विपरीत कार्य करे वो पत्नी नहीं है। पत्नी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो यही है। अब कहते हैं ना ये हमारी धर्म पत्नी है, तो एक ने कहा कि फिर अधर्म पत्नी कौन सी है? ये तो धर्म पत्नी है, तो अधर्म पत्नी कौन सी है? तो धर्म पत्नी कहने की जरूरत नहीं है, पत्नी माने ही धर्म पत्नी होता है। जो धर्म में सहायता करे उसको ही पत्नी कहते हैं। तो उन्होंने संकल्प कर दिया नारायण। अब संकल्प करते ही उन्होंने कहा भाई नाप लो अपनी जमीन। तो भगवान ने अपना पैर बढ़ाया। अब वो पैर बढ़ाया, जैसे ही बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, कहीं खत्म ही ना हो। तो सारी स्थूल सृष्टि जो है उन्होंने एक पग में नाप ली, और सारी सूक्ष्म सृष्टि जो है वो दूसरे पग में नाप ली। जब ये इनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उसका चरण धोया, और चरण धो के अपने कमंडलू में रख लिया। उसी से ये गंगा जी निकली हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है। अब तीसरा पग कहाँ रखें ये समस्या आई। तो उन्होंने कहा कि 2 पग तो हो गए, अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं। बोले महाराज तीसरा पग तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। आपने तो अपने पग से नापने के लिए कहा था, ये तो ठीक है, लेकिन हमको ये थोड़ी मालूम थी कि आपका पैर इतना लंबा हो जाएगा। तो बोले अब बता, अब तीसरे पैर कहाँ रखूं।
तो उन्होंने, बलि ने कहा कि आपने जो दृश्य प्रपंच है वही तो नापा है, अभी दृष्टा तो मौजूद है, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में। अब भगवान ने रख तो दिया, पैर तो रख दिया, लेकिन अपना गुस्सा दिखलाने के लिए उन्होंने कहा इसको बांध कर डाल दो। गरुड़ जी को इशारा किया तो गरुड़ जी ने उनको पाश से बांध दिया। अब वो बलि बंधे हुए पड़े हैं। विंध्यावली बेचारी रोने लगी और स्तुति करने लगी, महाराज इनका इसमें कोई कसूर नहीं है। उधर फिर प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी ने आकर के कहा कि महाराज इसका कोई कसूर नहीं है, वास्तव में आपने जैसा कहा था इसने तो वो ही मान लिया, इसको ये मालूम ही नहीं था कि आप विष्णु भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद मैं इसे मारना थोड़ी चाहता हूं, मैं तो एक नाटक कर रहा था। गरुड़ को इशारा किया, वो पाश से मुक्त हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम जो है इंद्र के पद की लेने की इच्छा छोड़ दो, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज देता हूं और वहां भी इतना ही वैभव है जितना कि स्वर्ग में है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। और एक विशेषता वहां और रहेगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जिधर देखोगे उधर ही मैं रहूंगा। तो कहते हैं कि उसमें हर दरवाजे पर भगवान नजर आते थे, उनको द्वारपाल बने हुए खड़े रहते थे। अब नारद जी महाराज पहुंच गए बैकुंठ। बोले श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा आइए। बोले आजकल नारायण नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? बोले हमको मालूम ही नहीं है कहाँ है। अरे बोले वो तो द्वारपाल बने हुए सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बने हुए हैं, तुम्हें कुछ खबर तो रखती नहीं हो, वैसी पत्नी बन जाती है। अपने पति के बारे में खबर रखनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बोले इतने भगत हैं, मैं किस किस की जो है खबर रखूं। अब बताओ नारद जी मैं क्या करूं। बोले रक्षाबंधन आ रही है, आने वाली है तो तुम जाकर बलि को अपना भाई बना लो और जब वो कहे कि बहन इसके बदले में मैं क्या दूं, तो तुम नारायण को मांग लेना, तो तुम्हारे पति तुमको वापस मिल जाएंगे। तो ऐसी कथा है कि वो गई और बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि अब इसकी भेंट दक्षिणा क्या दूं, तो उसने कहा मुझे तो ये आपका चौकीदार बहुत अच्छा लगता है, तो ये चौकीदारी आप मुझे दे दो। वो समझ गए। नारायण ने कहा तुमने ठीक नहीं किया, तुम मेरे भक्तों के बीच में मत आया करो, ये हमारे और भक्तों के बीच की बात थी और तुम उसमें बीच में दाखिल हो गए। बलि ने कहा नहीं प्रभु मेरी गलती है, इसमें इनका अधिकार ही ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं डुप्लीकेट रखूंगा, एक रूप से लक्ष्मी के साथ रहूंगा और एक रूप से तुम्हारे यहां रहूंगा। ये भगवान की भक्त वत्सलता दिखाने के लिए ये सब कथाएं हैं। स्तुतियां तो इतनी भरी पड़ी हैं, बात बात में स्तुति, बात बात में स्तुति, और सब स्तुतियों में एक ही बात है, आप सब जगत के कारण हो, आप स्वयं प्रकाश साक्षी हो, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, इसके अलावा तो किसी में कुछ होता नहीं है। लेकिन हर जगह स्तुतियां हैं। अब बलि अलग स्तुति करेंगे, प्रहलाद अलग स्तुति करेंगे, नारायण। अब ये अंतिम प्रकरण है इस 8वें स्कंद का, मत्स्य अवतार की कथा। भगवान का एक मत्स्य अवतार भी हुआ, मतलब मछली का अवतार। बोले मछली का कि हाँ, तो कैसे अवतार हुआ कि सत्यकेतु नाम के राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तो एक दिन बैठे बैठे वो, ये उस समय की बात है जबकि खंड प्रलय हो गई थी,
माने ब्रह्मा जी को नींद आ गई थी, तो उनके सोते सोते मुंह में से वेद निकल पड़े। तो वो खंड प्रलय हो रही है ना, तो सोते सोते उनके मुंह से जो है वेद निकल पड़े। तो वो हैग्रीव नाम का, नहीं वो, हाँ हैग्रीव नाम के दैत्य ने जो है उन वेदों को चुरा लिया, और चुरा के वो भी लीन हो गया, क्योंकि खंड प्रलय थी। तो अब उसको भगवान वेदों का उद्धार करें कैसे? तो उन्होंने फिर एक रचना रची कि वो सत्यकेतु बैठे हुए समुद्र में अपनी संध्या कर रहे थे, तो एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान आए, और उन्होंने वो मछली जो थी अपने कमंडलू में ले ली। अब कमंडलू में आकर के वो मछली एकदम बढ़ गई, कमंडल पूरा भर गया, और वो मछली बोलने लगी, मैं तो इस कमंडल में फंस गई, मुझे तो किसी बड़े बर्तन में रखो। अब आश्रम पे लाकर के उन्होंने जो है बड़े बर्तन में रखा, फिर वो बड़ा बर्तन भर गया। जितने बड़े से बड़े बर्तन थे सब के सब भर गए। तो बोले अब तो मुझे तुम्हें फिर समुद्र में ही वापस छोड़ना पड़ेगा। तो बोले नहीं, समुद्र में मत छोड़ना, वहां तो बहुत बड़े बड़े तिमिंगल और राघव और मत्स्य हैं, वो मुझे खा जाएंगे। तो बोले फिर मगर आखिर तुम हो कौन? ये जो अपना ये नाटक दिखला रही हो, तो आप साधारण मछली तो है नहीं, आप हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं नारायण हूं, और इस समय खंड प्रलय का टाइम है, इसलिए जब तक ये प्रलय खत्म न हो तब तक वेदों का उद्धार नहीं होगा। तो ऐसा करो कि आज से 7वें दिन चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा, तो तुम्हें जितने भी बीज दिखलाई पड़े वो सब बीज एक नौका में रख लेना, और फिर मैं मछली बन करके आऊंगा, और उस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मछली का जो सींग होता है उस सींग से बांध देना, और मैं तुम्हें डूबोगे नहीं, तुम जब तक ये प्रलय रहेगी तब तक मैं तुमको घुमाता रहूंगा, और तुम मेरे से सत्संग करते रहना। तो उसका एक पुराण ही बन जाएगा, उसको मत्स्य पुराण बोलते हैं। तो ऐसा ही हुआ, नारायण वो प्रश्न करते गए, वो उत्तर देती गई मछली, तो मत्स्य पुराण हो गया। आखिर को वो प्रलय जब समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि हैग्रीव कहाँ है? वो जो मतलब जब समाप्त हुई तो हैग्रीव भी तो निकला ना उसमें से, तो उसको दबोच लिया, जैसे पुलिस दबोच लेती है, और बोले वो कहाँ है, वेद निकालो। नारायण, तो वो वेद निकाल करके उनका उद्धार हो गया। ये मत्स्य अवतार की कथा है। अभी तो आधा घंटा शेष रह गया। आज बहुत सुपरफास्ट ट्रेन हो गई। तो ये 8वां स्कंद इस प्रकार से यहां पूरा हो जाता है। शाम को 9वां स्कंद चालू करेंगे, क्योंकि दूसरे खंड में है वो। हाँ, ये पूरा हो गया। चलो आज आपको एक भजन सुना देते हैं। आप में से किसी को आता है भजन? मन की तरंग मार ले लो हो गया भजन। बोलो, मन की तरंग मार ले लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले तेरा हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले तेरा हो गया भजन। मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन। आया है कहाँ से
और जाना है कहाँ, आया है कहाँ से और जाना है कहाँ। बस इतना हृदय विचार ले, तेरा हो गया भजन। बस इतना हृदय विचार ले, तेरा हो गया भजन। नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी बन सके। नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी बन सके। मत सब बदी का भार ले, तेरा हो गया भजन। मत सब बदी का भार ले, तेरा हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है, ये दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, ये दुनिया निहारती। समता का अंजनाज ले, तेरा हो गया भजन। समता का अंजनाज ले, तेरा हो गया भजन। दुनिया तुझे बुरा कहे, कर शूर तू क्षमा। दुनिया तुझे बुरा कहे, कर शूर तू क्षमा। वाणी के स्वर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। जंगल नदी पहाड़ में तू ढूंढता जिसे। जंगल नदी पहाड़ में तू ढूंढता जिसे। हर दम वो तेरे पास है, जाना नहीं उसे। हर दम वो तेरे पास है, जाना नहीं उसे। अपने को तू पहचान ले, तेरा हो गया भजन। अपने को तू पहचान ले, तेरा हो गया भजन। मन बस में यदि ना रहे, तो सत्संग में रोज जा। मन बस में यदि ना रहे, तो सत्संग में रोज जा। सद्गुरु को अपना मान ले, तेरा हो गया भजन। सद्गुरु को अपना मान ले, तेरा हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, तेरा हो गया भजन। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज तो बहुत पहले समाप्त हो गया।